आपकी विश्व समाचार अपडेट में स्वागत है। रूस ने लिमन क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ड्रॉबिशेव पर कब्जा कर लिया है, जो लिमन के आसपास यूक्रेनी रक्षात्मक क्षेत्र को आंशिक रूप से घेरने की शुरुआत है। यदि इसकी पुष्टि होती है तो ये यूक्रेन की आपूर्ति लाइनों को संकीर्ण कर देगा, जिससे रसद और सुनियोजित वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। सुमी क्षेत्र के ग्लूखिव जिले में रूस अपनी नियंत्रण रेखा का विस्तार कर रहा है, जो क्षेत्र में आगामी वसंत ग्रीष्मकालीन हमले की तैयारी का संकेत है। उत्तरी रूसी सैन्य समूह ने सोपिच गांव और बाचेवस्क अंतर्राष्ट्रीय चौकी पर कब्जा कर लिया है। रूस सीमावर्ती क्षेत्रों में पेंडुलम रणनीति का उपयोग कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सेना को तेजी से विकसित हो रहे परिचालन संकट पर प्रतिक्रिया देने में कठिनाई हो रही है। रूस का लक्ष्य कुर्स्क और ब्रायंस्क क्षेत्रों के बीच सुमी के साथ सीमा पर बने हिस्से को काटना है। खार्किव क्षेत्र में भी रूसी सेना बुर्लुक के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना नियंत्रण बढ़ा रही है और कुर्गलोए गांव पर कब्जा करने का दावा कर रही है। वे वोवचांस्क के पश्चिम में सिवर्स्की डोनेट्स नदी के बाएं किनारे पर यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रहे हैं और वेर्शिना क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों को घेर रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन ने दक्षिणी रूस पर, खासकर नोवोरोसियस्क शहर पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी एयर असॉल्ट फोर्सेज ने डोनेट्स्क, जापोरिजिया और नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों की सीमा पर अलेक्सांद्रियवका दिशा में 9 बस्तियों को सफलतापूर्वक मुक्त करने की भी सूचना दी है। उनका दावा है कि उन्होंने रूस को 6537 हताहत और 15 युद्धबंदी का नुकसान पहुंचाया है। साथ ही स्टारलिंक नेटवर्क तक उनकी पहुंच को भी सीमित किया है। सुनने के लिए धन्यवाद।